आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के लिए त्याग करके साधक धर्म ध्यान के लिए स्वीकार करता है। धर्म ध्यान पूर्वक वह अपना समय व्यतीत करता है। तो धर्म ध्यान क्या है? धर्म का ध्यान ही धर्म ध्यान है। बोलो, धर्म का ध्यान ही धर्म ध्यान है। जैसे धर्म ध्यान मंदिर जी जाना है, अभिषेक करना है, पूजन करने के लिए जाना है, प्रवचन में जाना है, स्वाध्याय में जाना है, वैयावृत्ति आदि में जाना है। इस प्रकार से जो हमारे लिए अपने धर्म का ध्यान रहे, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान मंदिर में चालू होता है या घर से चालू होता है? बोलो, धर्म ध्यान कहाँ से चालू होता है? धर्म ध्यान ये ध्यान रख करके चलना कि धर्म ध्यान घर से चालू हो जाता है। जैसे हम मंदिर के लिए निकलते हैं और मन में ये विचार आता कि मुझे मंदिर जाना है, पूजा को जाना है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। यहाँ की उठने के बाद जो हमारा भाव चालू होता है कि मंदिर जाना है इसलिए नहाना है, प्रवचन में जाना है इसलिए जो तैयारी का भाव होता है, वहीं से धर्म ध्यान क्या हो गया? वहीं से धर्म ध्यान प्रारंभ हो जाता है। मंदिर आते हैं और धर्म ध्यान प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से जो भी मन में भाव आता है, इसी का नाम क्या है? धर्म ध्यान। ऐसे ही उस धर्म ध्यान के लिए, धर्म ध्यान के चिन्ह के विषय में आचार्य आगम में लिखते, ज्ञानार्णव में लिखते हैं, आगम उपदेशाणम ऋषज्ञ दोचम जिणप्रणीयाणम भावना सद्दड़ धम्मत झाणस्य तल्लिंगम। आचार्य महाराज यहाँ पर धर्म ध्यान के चिन्ह बता रहे कि आगम और उपदेश, जिन आज्ञा के अनुसार निसर्ग से जो जिन भगवान के द्वारा दिए गए पदार्थों का श्रद्धान होता है, वही धर्म ध्यान का क्या है? चिन्ह है। वही धर्म ध्यान का क्या है? पहचान है। कि धर्म ध्यान की पहचान आगम। आगम का मतलब जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा गया है, उसी के लिए आगम कहा गया है। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, एक बोलो, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा, गणधरों ने जैसा झेला, आचार्यों ने जैसा लिखा, उसी के लिए आगम कहा गया है। आगम के उपदेष्टा आगम के अनुसार ही बोलते हैं। जैसे दुकानदारी में व्यापार करने वाला व्यक्ति छल कपट करता है, वो कैसी छल कपट करता है? दुकान पर रहने वाला शुद्ध घी में डालडा मिला देना, रंगों में मिट्टी मिला देना, दूध में, बोलना, दूध में पानी मिला देना, सोने में पीतल चांदी आदि मिला देना और उसे सही बताना। जैसे इसमें मिलाकर के छल कपट से माल सेल किया, इसी प्रकार से किसी श्रावक के लिए अथवा श्रवणों के लिए आगम का विपरीत उपदेश देकर के उसी गलत मार्ग, उसके लिए गलत मार्ग बतलाना, विपरीत उपदेश दे करके, तो ये क्या है? आगम। ये धर्म ध्यान का चिन्ह नहीं। आगम के अनुसार मोक्ष मार्ग ही सच्चा मार्ग है। बोलो, मोक्ष मार्ग ही। इस बात को ठोक करके बोलना चाहिए। बोलो, इस बात को
ऐसा नहीं कि शक्ति हो तो चलना चाहिए, नहीं हो तो ब्याह करके घर में आराम से ऐश करो, आराम से बिल्डिंग में रहो, बंगले में रहो। नहीं, इसके लिए बोलना चाहिए कि मोक्ष मार्ग ही सच्चा मार्ग है। बोलो, मोक्ष मार्ग ही चलना नहीं चाहिए, चलना ही चाहिए, चलना ही चाहिए। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, यही मोक्ष का मार्ग है। फिर आपको जैसा जचे वैसा करो। हम तो बता दिया कि ये मार्ग सही है, इस पर चलना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, यही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए बता दिया। अब चलना ना चलना ये श्रावक का कार्य है, उसको शक्ति नहीं है तो नहीं चलेगा। पर उसे ये कहना कि सच्चा और पक्का, बोलो रजत, सच्चा और पक्का यही मार्ग है। अभी आपको गोल्डन चांस है। अभी बाजू वाला तो दुखी हो गया है, आपको भी गोल्डन चांस है। अभी आप क्या है, आपकी 2 पैर हैं। अभी कितने? आपके 2 पैर हैं। 4 पैर हो जाने के बाद 4 समस्याएं। क्या? 4 पैर होने के बाद 4 समस्याएं। इन सब की 2-2 पैर अभी घर में है। इनके 2-2 पैर अभी, इसके 6 पैर हैं, इसके भी 6 पैर हैं, इसके 8 पैर हैं। 8 पैर हैं इनकी। कितने? 8 पैर हैं। 2 इसके, 2 रामकली के, 2 छोरी के, 2 3 6, 2 4, 2 छोरे के, 2 छोरे के 4, और कितने पैर हैं? यही बोलते हैं, मेरे हैं पैर 8। बोलो, मेरे हैं पैर 8। मेरे देखो ठाट, मेरे पैर हैं 8, मेरे देखो ठाट। जिसके पैर है 6 वो कर्तव्य नहीं करता 6। क्या करें? संसार है, एक और संसारी आया है। 8 पैर वाला आ रहा है। कितने पैर वाला? बोलो, कितने पैर वाला? 8 पैर वाला है। अपने तो भैया पहले भी 2 थे, आज भी पहले भी 2 थे, आज भी 2 है और आगे भी 2 ही रहेंगे। इतने बहुत है भैया, इतनी तो दबाने वाले नहीं मिल रहे। 8 हो जाएंगे तो फिर कौन दबाएगा? भैया ध्यान रख करके चलना कि धर्म ध्यान के लिए धर्म मोक्ष मार्ग ही सच्चा है। बोलो, मोक्ष मार्ग ही चलना ही चाहिए। पंडितों की भाषा ऐसी होती, देख लेना, देख लेना, अगर नहीं हो तो पत्री हम मिला देंगी, छोरी हम बता देंगी, शादी तुम कर लेना। बोलो छोरी, बोलो छोरी हम बता देंगी, शादी तुम कर लेना, शादी तुम करना और विदाई हमको दे देना, टीका हमको दे देना। बाद में लड़ाई झगड़ा हो तो तुमने पटना। शादी कराएंगे तो शादी कराने के बाद पूरा परिवार, पहले शादी होती है तो दूल्हा को दूल्हा निकासी के समय पूरे परिवार, नाना नानी, मौसा मौसी, जीजा दीदी, बुआ, बोलो ना, काका काकी, चाचा चाची, जमाने भर के रिश्तेदार उसको मंदिर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? हिलो डोलो, कहाँ ले जाते हैं? गए तो थे ही वो सहरा बांध करके, है ना, मंदिर ले जाते हैं घोड़ा पर बिठा लेकर के। उसके बाद फिर शादी होके आती है तो फिर दोनों वर वधू को कहाँ ले जाते हैं? सारे समाज के लोग मिलकर के मंदिर ले जाते हैं। जब तलाक होता है तो कोर्ट कचहरी में 2 ही को जाना पड़ता है, तीसरा कोई नहीं आता है। बुलाओ फूफा को, भैया तलाक हो रहा, आप आ जाओ। अरे भैया हम तो, आप कर लो अपना, निपटो, मेरी समस्या नहीं है आपकी, है ना, ये आपकी समस्या है, आपकी इंडिविजुअल समस्या है, आप निपटो। आपका है ना मेजर प्रॉब्लम है आपका, आप निपटो, उसके लिए कोई नहीं है। दुख के समय में कोई नहीं आता है। इसलिए साधु ये कहता है कि धर्म ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है और इसी मार्ग पर चलना चाहिए। अब किसी की शक्ति नहीं है मोक्ष मार्ग पर चलने की, किसी की शक्ति नहीं है तो किसी को बलात् नहीं करना। पीछे कमंडल उसके हाथों में
बांधना नहीं, और जबरदस्ती किसी के केसों को उखाड़ना नहीं, जबरदस्ती किसी के कपड़ों को फाड़ना नहीं, है ना, जबरदस्ती किसी के जूते चप्पल उतारना नहीं। उसकी शक्ति जब बनेगी तब वो मोक्ष मार्ग पर अपनी प्रवृत्ति करेगा, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। बोलो, ये मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का। बोलो ना, ऐसा हाथ उठाओ, नमो सिद्धार्थ। मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों। फिर से बोलो, मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। पर्यूषण पर्व में लोगों ने 10 दिन एकासना की, कोई ने हरी नहीं खाई, कोई ने पीला नहीं खाया, कोई हरी नहीं खाते, कोई पीला नहीं खाता, कोई सफेद नहीं खाता, कोई पानी आया तो रोज गिनते थे कि आज 6 दिन हो गए, आज 3 दिन बची, आज 2 दिन रह गए, कल लास्ट है, परसों तो अन्नपूर्णा पर ही मिलेगी, है ना। आदि लोगों को तो 10 दिन में 56 दुकान याद आई, 56 भोग याद आए। रोज है ना, सपने में 4 बजे के सपने में कचौड़ी, 5 बजे समोसा, 6 बजे इडली डोसा, 7 बजे तो उठ ही जाती थी, 7 बजे तो उठी जाती थी। भैया ये संसार का खेल ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है, विचित्र है। धर्म ध्यान के लिए हमारा धर्म ध्यान में मन लगता नहीं है, मन को लगा आगम ही कहता है कि मोक्ष मार्ग ही बनना चाहिए। अगर शक्ति नहीं है तो फिर हमें श्रावक धर्म के लिए अपना चाहिए। दोनों में श्रावक के लिए भी धर्म ध्यान की व्यवस्था है और मुनियों के लिए भी धर्म ध्यान की व्यवस्था है। और ये ध्यान रख के चलना कि जितना धर्म ध्यान मुनि जनों के सानिध्य में होता है, उतना धर्म ध्यान कभी भी होता, मुनियों के सानिध्य में ही धर्म ध्यान होता है। और जब आप मुनिराज नहीं रहते हैं तो प्रातः काल की बेला में आए और सिर पटका, भगवान को चावल चढ़ाए, दर्शन किए और रवाना हो जाते। शाम को मंदिर आना ही नहीं होता है। और अभी तो सबका धर्म ध्यान चल रहा है। क्या? अभी तो सबका धर्म ध्यान चल रहा है। दुकान जाओ तो यही विकल्प रहता है कि शाम को वापिस जल्दी आना है। घर में रहो तो आरचरिया में जाना है, कोई कहता चौकी में जाना है, किसी को भैया वृत्ति में आना है, किसी को प्रवचन में आना है। सबका अपना अपना मन में विकल्प लगा रहता है कि नहीं जाना है, चलना है। तो ऐसा जो क्या है, धर्म ध्यान निरंतर क्या हो रहा है, चलता रहता निरंतर धर्म आगम के अनुसार क्या करना, बोलना एक। इसी प्रकार से उपदेश भी आगम के अनुसार जिनाज्ञा जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा उसके लिए निसर्ग भगवान के द्वारा दिए गए पदार्थों का जो सिद्धांत होता है उसी का नाम क्या है, धर्म ध्यान है। और साधुओं के गुणों का कीर्तन करना, क्या करना, जिन साहु गुण कीर्तन, अरे जिन साहु गुण कीर्तन है ना, गुरुओं के मुनियों के गुणों का क्या करना, कीर्तन करना, उनकी है ना प्रशंसा करना, है ना। इस प्रकार से क्या है, मन की करतूत उचरिए। 6 डाला में कहा गया है कि मुनियों की करतूत, मुनियों के गुणों का क्या करना चाहिए, गान करना चाहिए और उनके यश को बढ़ाना चाहिए। और दूसरों को इस प्रकार से मुनियों की महिमा बताना कि जिससे उसके अंदर भी मुनि बनने का क्या हो, भाव उत्पन्न हो, किसी की श्रद्धा को बना ना सको। बोलो, किसी की, अगर किसी की श्रद्धा को बना ना सको तो किसी की श्रद्धा को मिटाना नहीं चाहिए। किसी की श्रद्धा को, यदि किसी को धर्म से हम जोड़ ना सके तो किसी को धर्म से तोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे साधुओं का गुणों का क्या करना, कीर्तन की प्रशंसा करना कि देखो कितना इस पंचम काल में, कौन सा काल है, बोले जी कौन सा काल है, पंचम काल नहीं, कौन सा काल है, बोलो जी कौन सा काल है, पंचम काल। आप बोलते जैसे पंचम काल, हम इसके लिए बोलते हैं पंचर काल। कौन सा काल, बोलो ना, कौन सा काल है, एक पंचम काल नहीं है, बोलो ना। गुमास्ता नगर के चक्रवर्ती हो, कौन सा काल है ये, पंचम काल नहीं, पंचर काल। तो दिखा ही रहा आपको पंचर काल का पूरा प्रभाव।
बोलो काला जी, पंचर काल का प्रभाव। अब पूछ तो लो, हे गुरुवर, बोलो अच्छे अच्छे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, पंचर काल क्यों कहा? इस पंचम काल को पंचर काल क्यों कहा? इस पंचम काल को पंचर काल इसीलिए कहा है, एक पूजा करने के बाद आदमी पंचर हो जाता है। महाराज को एक जगह तो ऐसा आहार दे रहे थे, देते देते 2-3 गिलास खड़े रहे, बाद में कटोरी रख दी, नीचे बैठ गए। उनसे पूछा, अंकल जी बैठ क्यों गए? बोले थक गए बैठ गए वो आहार दे करके। वरना इसी प्रकार से पड़गान हो रहा था, तो लंबी लाइन लगी हुई थी, तो टेबल सामान रखने के लिए रखे हुए थे। आए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, तब तक महाराज इस तरफ आए, तब तक उस तरफ के लोग बैठ गए। बोले आएंगे तो पड़गा लेंगे। नरियल रख दिया, कलश रख दिया, तब उधर बढ़े तो उठा लिया, कलश उठा लिया, नरे बोले नमोस्तु 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 नमोस्तु। मैंने बाद में पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे? बोले थक गए थे। एक क्या है? पंचर काल। कौन सा काल है? पंचर काल है। ये पंचम काल नहीं है। कौन सा काल है ये? इसके लिए पंचर काल कहा गया है। 4 कदम महाराज के साथ बिहार करते हैं, और बिहार करते करते महाराज आप चलो हम आ रहे हैं, अब चलो हम आ रहे। पता चला कि हम वहां पहुंच नहीं पा, उससे पहले ही जयकारा गुरुदेव का। अरे आप लोग कहां से आए? अरे महाराज हम अगवानी करने आ गए। हाँ, हम बच्चों को देख लो, पैदल चलना सीख लो। हम तो पहुंच नहीं पाए और पहले से पहुंच गए। बोले हम लोग तो आ गए सुपर फास्ट गाड़ी से और आराम से वहां पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद हमारे पैर नहीं, खुद ही के पैर दबाने बैठ गए। बोले महाराज थक गए, बहुत थक गए, बहुत थकान, बहुत चलते हो महाराज। बोलो महाराज बहुत चलते हो। 10 किलोमीटर का बिहार हुआ, उतने में क्या हो गए? इसलिए हर आदमी पंचर हो जाता है। स्वाध्याय के लिए बोलो तो कमर दुखती है, माला फेरने को बोलो तो माथा दुखता है, कमंडल उठाने को बोलो तो हाथ दुखता है, कि कुछ भी होता नहीं है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? पंचर काल। कौन सा काल है? पंचर काल है कि हर आदमी पंचर नजर आता, थका थका नजर आता है। मैंने कहा पर्यूषण पर्व की बात लोग छट जाते हैं। मैंने 2-4 से पूछा आ क्यों नहीं रहे? बोले 10 दिन की थकान उतार रहे महाराज। क्या कर रहे हैं? 10 दिन की है ना, वही चटकाने लगे हाथ पे। मैंने कहा भैया यहां मत उतारो, घर जाओ। 10 दिन की थकान, 10 दिन की थकान निकाल रहे हैं। ऐसे क्या थक गए? आपने क्या कर लिया? बोले 11 बजे तक पूजन करते रहे, 1 बजे भोजन मिला। तो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो कभी थकता नहीं है, और जो थकता है वो कभी धर्मात्मा होता नहीं, सम्यक दृष्टि होता नहीं। तो ऐसे जो क्या दिया है कि प्रशंसा करना, विनय करना और दान संपन्नता, उन मुनिराज धर्म ध्यान के चिन्हों के अंतर्गत है कि मुनियों के लिए आहार दान देना। क्या करना? आहार दान देना। उसके बाद संपन्नता के साथ दान संपन्नता, विनय करना, उनके आने पर उठना, उनके बैठने पर बैठना। श्रुत श्रुत का क्या करना? अभ्यास करना निरंतर, है ना, संयम में रत रहना। और ये सब धर्म ध्यान के क्या है? चिन्ह है। इसी धर्म ध्यान के चिन्हों के साथ जीव धर्म ध्यान के लिए करता है। आगम के अनुकूल ही प्रवृत्ति करना चाहिए, आगम के अनुसार ही बोलना